हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन मेहता बम्बई से बोल रहा हूँ। वेलकम टू आवर चैनल हार्मनी योगा। आज मैं आपको योगा के अंदर जो कुंभक आता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुंभक 3 तरीके से होता है, एक बाह्य कुंभक, फिर अंतर कुंभक और तीसरा जो है वो त्रिबंध के साथ कुंभक। अब जो ये बाह्य कुंभक जो है वो कैसे करना है, तो उसमें क्या होता है, पहले पूरक होगा, बाद में रेचक होगा, उसके बाद कुंभक होगा। तो कुंभक से क्या होता है कि हमारे भीतर, हमारे अंदर शून्यावकाश होती है, अमन अवस्था होती है, निर्विचारी अवस्था होती है, और वो योग के अंदर अमन अवस्था बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कुंभक में हो सकती है। तो ये कैसे करना है, पहले ये मैं आपको बताता हूँ। बाह्य कुंभक पहले पूरक होगा, बाद में रेचक होगा, उसके बाद कुंभक होगा। ठीक है, अब ये किस तरह से करना है वो पहले आप देख लो। राइट हैंड की लास्ट 2 फिंगर्स और थंब, ये दोनों बाहर निकालना है और दोनों नॉस्ट्रिल इस तरह से बंद करना है। ये जो लास्ट 2 फिंगर्स जो है राइट हैंड की, वो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे जाएगी और थंब जो है वो राइट नॉस्ट्रिल पे आएगा, क्योंकि ये दोनों नाड़ी है, मुख्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो हमारी चंद्र नाड़ी है और राइट नॉस्ट्रिल जो है वो हमारी सूर्य नाड़ी है। तो ये नाड़ी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये कैसे करना है, पहले पूरक, बाद में रेचक, उसके बाद कुंभक होगा। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से, फिर उसका फायदा भी मैंने आपको बताया है वो होता है। पहले मैं पूरक करता हूँ, देख लीजिए। पूरक का मतलब सांस को धीरे 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 अंदर लेना है, यहाँ तक जाना चाहिए। नाक, नसकोरा, श्वास नलिका, वायु कोशों, फेफसा, उदर पटल और पांसरी, ये सब जगह पे सांस जाता है, वो अपने को देखना है। पूरक, रेचक, और सांस को निकाल के बंद करना है, कुंभक। पूरक, रेचक, सांस को पूरा निकाल देना है, बाद में कुंभक। पूरक, रेचक, इसको कहते हैं बाह्य कुंभक। बराबर है, पूरक, रेचक, कुंभक, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक का मतलब मैंने आपको बताया, सांस को धीरे 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 अंदर लेना है। रेचक का मतलब मैंने आपको बताया, उसी तरह से सांस को धीरे 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 बाहर निकालना है। और कुंभक का मतलब है सांस को रोकना, राइट हैंड से लास्ट 2 फिंगर्स और थंब से सांस को रोकना है। ये हुआ बाह्य कुंभक। अब इसमें क्या करना है, ये त्रिबंध के साथ करना है। अब मैं आपको त्रिबंध का इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप ध्यान से देखना। ये कुंभक जो है पहले तो ये सब जगह पे आपको दिखाया नहीं जाएगा, कुंभक सब लोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको कुंभक करना है। अब ये त्रिबंध के साथ करना है। तो त्रिबंध का मतलब क्या है कि मूलबंध, उलियान बंध और जालंधर बंध। मूलबंध किधर है, अपना जो गुदा द्वार जो है वहां मूलाधार चक्र है, उसको खींच के थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ लेना है। मूलाधार चक्र जो है गुदा द्वार के पास,
उसको खींच के थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है, ये मूलबंध हुआ। फिर उड़ियान बंध, मतलब कि अपनी छाती, पेट जो है, स्टमक जो है, उसको एकदम अंदर लेना है, इस तरह से। ये हुआ उड़ियान बंध। और जालंधर बंध, मतलब ये दाढ़ी जो है उसको कंठस्थ स्थान पे लगाना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हुआ त्रिबंध। और ये तीन बंध एक साथ करना है साइमल्टेनियसली। तीन बंध कुंभक में, तीन बंध एक साथ करना है, मूलबंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। अब ये मैं आपको करके बताता हूं। पहले मैं पूरक करूंगा, बाद में रेचक करूंगा, उसके बाद त्रिबंध के साथ कुंभक, फिर पूरक, रेचक, त्रिबंध के साथ कुंभक। अब वो मैं आपको करके बताता हूं, आप देख लीजिए। पूरक, रेचक, त्रिबंध सहित कुंभक, पूरक, रेचक, त्रिबंध सहित कुंभक, पूरक, रेचक। ये हुआ त्रिबंध सहित बाह्य कुंभक, बराबर है। अब इससे क्या फायदा होता है वो मैं आपको बताता हूं। योग जो है उसका मूल सिद्धांत, एम, ऑब्जेक्ट, शिव और शक्ति का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, ये योग का मेन ऑब्जेक्ट है। भले आज की तारीख में लोग जो योग करते हैं वो किस लिए करते हैं? वेट लॉस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो सब कंट्रोल में हुए, वो सब चला जाए, माइग्रेन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इंडाइजेशन, थायराइड, ये प्रॉब्लम जो है उसके लिए योग करते हैं आज। ये सबसे फेमस हो गया योग, लेकिन ये योग का मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। योगा का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो भीतर है, अंदर है, अंदर की तरफ जाना है। ये स्पिरिचुअल विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, और इसका मेन ऑब्जेक्ट है शिव और शक्ति का मिलन। ठीक है, और शक्ति का स्थान जो है वो अपने मूलाधार चक्र जो है नीचे, गुदाद्वार जो है उधर है शक्ति का स्थान, और शिव का स्थान जो है वो मस्तिष्क के ऊपर है, जहां स्वाधिष्ठान चक्र है, सॉरी सहस्त्रदल चक्र है। इधर मस्तिष्क के ऊपर सहस्त्रदल चक्र है, उधर शिव जी का स्थान है। तो शिव और शक्ति का मिलन, मतलब शक्ति को नीचे से ऊपर की तरफ उसका ऊर्ध्वागमन करना है और शिव तक पहुंचना है। वो धीरे धीरे अपने आप होता है, ऑटो प्रोसेस है, ये सब ऑटो प्रोसेस है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत डीप में नहीं जाने का। और अपने अंदर जो है वो 7 चक्र है, 7 चक्रस है। गुदाद्वार जो है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। पहला चक्र गुदाद्वार, गुदाद्वार के पास जो है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। फिर उसके ऊपर और नाभि के नीचे, नाभि से 2 उंगल नीचे जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान नाभि जो है उसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं और नाभि चक्र भी कहते हैं। फिर छाती, चेस्ट, यहाँ जो चक्र है उसको अनाहत चक्र कहते हैं। इधर जो चक्र है उसको विशुद्धाक्ष चक्र कहते हैं। विशुद्धाक्ष 2 भ्रमर के बीच में जो चक्र है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, या तो ज्ञान चक्र भी कहते हैं। और मस्तिष्क के ऊपर जो चक्र है वो सहस्त्रदल चक्र है, जहां शिव जी का स्थान है। अब हमारी शक्ति जो है वो नीचे है,
मूलाधार चक्र जो है उधर है, गुदाद्वार के पास। ये जो शक्ति है उसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति या तो उसको कहते हैं सरपंड पावर। सरपंड पावर ये 3.5 आटे में न्यूट्राइली है, ऐसे राउंड शेप में है, सांप जैसे रहते हैं ना, ऐसा है। तो उसको धीरे धीरे जागृत करना है। जैसे मदारी जो रहता है वो टोकरी के अंदर जो सांप या नाग रखता है और टपोरा मार के उसको जागृत करता है, इस तरह से हम ये प्राणायाम करने से, ये बाह्य कुंभक त्रिभुवन के साथ करने से हम लोग धीरे धीरे उसको टपोरा मारते हैं, क्योंकि वो सोई हुई है, जो शक्ति जो है वो सोई हुई है, उसको जागरूक करना है। और जागरूक करने के बाद उसको धीरे 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 उसका ऊर्ध्वागमन करके ऊपर तक ले जाना है। तो ये अपने को अटेम्प्ट करना है, अपने को प्रयत्न करना है, फिर बाद में जो होगा सो होगा। और ये ऑटो प्रोसेस है, वो डेफिनेटली होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। जैसे हमने खाना खाया, अभी खाना खाने के बाद किस तरह से डाइजेशन होता है वो अपने को नहीं मालूम, लेकिन खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है, वो डेफिनेट है। इस तरह से ये सब चीज होती है। और मैंने जो बताया कि योग का मेन ऑब्जेक्ट ये मैंने आपको बताया। आज जो लोग जो समझते हैं कि रोग दूर करने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है योग का, ये ऑटो प्रोसेस है, ये बाय प्रोडक्ट है। रोग जो है, रोगा कोई भी रोग है, एलिमेंट्स डिजीज जो है वो धीरे धीरे दूर होता ही है, वो ऑटो प्रोसेस है और बाय प्रोडक्ट है, वो धीरे धीरे होता ही है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये अपने को जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुवन के साथ कुंभक करने से क्या फायदा होता है, वो मैंने आपको बतलाया। ये मैंने आपको बताया बाह्य कुंभक के साथ ये त्रिभुवन करना है, ठीक है। अब अंतर कुंभक के बारे में मैं बताता हूँ। अंतर कुंभक मतलब सांस को अंदर लेके रोकना। ये बाह्य कुंभक जो था वो सांस को बाहर निकाल के रोकना, और अंतर कुंभक जो है वो सांस को अंदर लेके रोकना है। किस तरह से करना है? पूरक कुंभक लेफ्ट साइड से रेचर, पूरक कुंभक लेफ्ट साइड से रेचर, ठीक है। अब मैं आपको करके बताता हूँ। पूरक, कुंभक, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचर, फिर सेकंड टाइम मैं बताता हूं। पूरक, कुंभक, लेफ्ट साइड से रेचर, ठीक है। पूरक करके अंदर लेके मैंने रोका है, होल्ड किया है, अंदर लेके। अब ये कुंभक का दूसरा भी फायदा है, बहुत फायदा है उसका। तो मैंने आपको बताया अमन अवस्था हो सकती है, निर्विचारी अवस्था होते हैं, क्योंकि कुंभक में सांस अंदर नहीं है। तो जब तक सांस है तब तक हमारा थॉट्स है, हमारा विचार है, लेकिन सांस जब कम हो जाता है, नहीं है, तो हमारा विचार भी इतना कम हो जाता है और अंदर एक शून्यावकाश होती है। और हमारे भीतर जो भी शक्तियां है वो धीरे 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 जागृत भी होती है, जैसे कि कल्पना शक्ति, याद शक्ति, प्रजनन शक्ति, पाचन शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, अनेक शक्ति है, वो धीरे 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 जागृत होती है। तो ये कुंभक का फायदा मैंने आपको बताया। मेरा इंटेंशन हार्मनी योगा चैनल में ये मैंने आज तक कम से कम 15-17 मैंने वीडियो अपलोड किया है, भेजा है। आप देखो, समझो, करो। और मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही है, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद योगा ट्यूटर हूँ, 25-27 साल से। मेरा ऑनलाइन योग ट्यूशन भी चलता है और फिजिकल ट्यूशन भी चलता है। लेकिन भगवान की कृपा से आई एम हैप्पी इन ऑल रिस्पेक्ट, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, इन एवरी रिस्पेक्ट आई एम हैप्पी एंड द हैप्पीएस्ट पर्सन। इसलिए मेरा ये ऑब्जेक्ट पैसा कमाने के लिए या ट्यूशन के लिए नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट एक ही है कि आप ये देखो, समझो और करो, ताकि आपको फायदा होगे। और आपको जो फायदा होगा उसमें मुझे पैसे से भी बहुत अनेक गुना फायदा है। बस यही मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वीडियो अपलोड करने का। अब आपको अगर ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।
थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कमेंट इसके बारे में लिखना है तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।